जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जब महात्मा दया करते हैं और उनकी दया का हम आप अनुचित लाभ उठाने लगते हैं या उन्हीं पर हम लोग हावी होने लगते हैं, उनकी नकल करने लगते हैं, तो महात्मा अंतर्यामी होते हैं, वो पहले जैसा ही तुमको कर देंगे। इसी विषय में एक कहानी, बहुत ही रोचक कहानी है, जिसको आप सुनकर आप ऐसा बदल जाएंगे कि जैसा इस कहानी में बताया गया है। और अगर इस कहानी को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके अंदर ऐसा श्रद्धा भाव, ऐसी भक्ति उत्पन्न होगी जिससे आपको कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी, हमेशा सुख ही सुख आपके जीवन में रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए अपनी कहानी की तरफ। एक बहुत घने जंगल में एक महात्मा अपनी कुटिया में रहा करते थे। वो हमेशा तपस्या करते रहते थे। एक दिन जब वो अपने ध्यान में खोए हुए थे तो उनकी गोद में एक चूहा आ गिरा, जो एक उड़ते हुए कौवे की चोंच से छूट गया था। महात्मा ने उसे प्यार से उठाया और अपने बच्चे के तरह उसका पालन पोषण करने लगे। परंतु एक दिन एक बिल्ली उस पर झपटी और चूहा अपनी जान बचा महात्मा की गोद में कूद पड़ा। महात्मा ने उसका बचाव करते हुए कहा, तो तुम बिल्ली से डरते हो, क्यों न तुम्हें बिल्ली ही बना दूं। जाओ और बिल्ली बन जाओ। महात्मा ने कहा, जाओ बिल्ली बन जाओ। वो चूहा तो सचमुच बिल्ली बन गया, परंतु बिल्ली भी तो कुत्ते से डरती है। और वो वही हुआ। एक दिन उस पर कुत्ते ने हमला कर दिया और बिल्ली झट से महात्मा के पास आ गई। महात्मा ने कहा, ओह, तो अब तुम्हें कुत्ते से डर लगने लगा। अच्छा, जाओ तुम भी कुत्ता बन जाओ। कहने की ही देर थी कि बिल्ली कुत्ते में परिवर्तित हो गई। परंतु क्या कुत्ता निडर हो सकता है? अब तो उसे शेर से डर लगने लगा। महात्मा ने कहा, क्यों ना मैं तुम्हें शेर ही बना दूं। कम से कम फिर तो तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा। और फिर सचमुच एक कमजोर चूहा देखते ही देखते शक्तिशाली शेर बन गया। परंतु महात्मा तो उसे आज भी शायद चूहा ही समझ रहे थे। शेर ने सोचा, जब तक महात्मा जिंदा रहेगा मुझे भी अपना पुराना रूप याद आता रहेगा। इसे समाप्त करने से ही मेरी भलाई है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अच्छा, महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। वे समय के संदेश को परख लेते हैं, आपकी मन भावना परख लेते हैं। तो महात्मा जी जान गए कि ये जो है, चूहा से इसको बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ता से शेर बनाया, और ये अभी हमको ही खा जाएगा। तो महात्मा इससे पहले ही शेर महात्मा पर हमला करे, महात्मा ने उसके मन के भाव को पढ़ लिए और बोले, जाओ एहसान फरमोश, दोबारा चूहा बन जाओ, तुम उसी लायक हो। बदशाली शेर फिर दोबारा चूहा बन गया। इसलिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भोजन देने वाले के हाथों को कभी घायल नहीं करना चाहिए। जो हमें शिक्षा दे, हमें बलवान बनाए, उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
इस कहानी से हम आपको सीख मिलनी चाहिए, जिस किसी के द्वारा एहसान हम आप पर है उसको कभी भी डुबाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये न्याय के खिलाफ है। जय गुरुदेव।